हमारे ब्रेन के पास भी एक बैकअप प्लान होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर हदीका। लेट्स डिस्क्लोज। उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक रिंग लाइक आर्टीरियल नेटवर्क होता है जो कि हमारी ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। और ये बनता कैसे है? बाय द एनास्टमोसिस मीन जॉइनिंग ऑफ द इंटरनल कैरोटिड प्लस वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एक आर्टरी जो है वो ब्लॉक होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बैकअप प्लान। ठीक है। जब एक आर्टरी ब्लॉक होगी तो ये दूसरे आर्टरी के थ्रू हमें ब्रेन तक जो है वो ब्लड लेके जाएगा। लोकेशन हमारी इसकी होती है बेस ऑफ द ब्रेन में, हमारे पास ये लोकेटेड होता है। और इसके कंपोनेंट्स में हम निमोनिक के थ्रू इसके कंपोनेंट याद रख सकते हैं, जो है ऑल माई पेट्स आर प्रीटी इंटेलिजेंट। अब हम देखते हैं इस सब से क्या मतलब है। फंक्शन हमारे पास इसका ये होता है कि हमारे पास कोलेटरल सर्कुलेशन देता है हमारे ब्रेन को, प्लस ये हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम स्कीमिया। और स्कीमिया क्या होता है हमें मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके बाद कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि इसके अंदर आ जाता है फॉलोइंग द निमोनिक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक। ओके। नेक्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक वी, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बी। ठीक है। जिसको हम बेसिलर आर्टरी कहेंगे। उसके बाद आपने ड्रॉ करना है पी। ठीक है। नेक्स्ट आपने ड्रॉ करनी है आइज, जिसके अंदर आप लिखोगे आई। ठीक है। उसके बाद इसकी आईब्रोज ड्रॉ करोगे। अब ये सब आप ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगी ये सब कौन सी आर्टरीज हैं, फिर उन दोनों को कनेक्ट करोगे। ठीक है। और देन आप लास्ट पे ड्रॉ करोगे दोबारा से एक उल्टा पी। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले ये आ जाती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है। जो कि जाके ज्वाइन कर रही है विद द बेसिलर आर्टरी। और उसकी दो ब्रांचेज हैं, बेसिलर और पोंटाइन। ठीक है। उसके बाद ये जो पी हमने बनाया ये हमारे पास होती है पोस्टीरियर, हमारे पास ये होती है सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है। नेक्स्ट आपने जो आइज ड्रॉ की थी वो थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। उसके ऊपर जो आपने आईब्रोज ड्रॉ की थी वो हमारे पास होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है। नेक्स्ट आपने जब इन दोनों को ज्वाइन किया था थ्रू अ ब्रिज, उसको आप कहोगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है। और दरमियान में जो आपने एक ए बनाया था इन दोनों को ज्वाइन करके वो था एंटीरियर हमारे पास कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। और इन दोनों को जो एंटीरियर और पोस्टीरियर को ज्वाइन कर रहा था, जो आपने एंड पे पी बनाया था, वो था पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। जो कि ज्वाइन करे हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर को। आपको होप सो समझ आ गई होगी और ये बहुत ईजी है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ईजीली जो है आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। आपने जिस तरह वर्टिब्रल आर्टरी के आगे ब्रांच बनानी है बेसिलर आर्टरी, उसके बाद आपने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एट द लास्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। Do like and subscribe my channel and best of luck for your exams.